एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज 22 दिसंबर है और माना जाता है कि 21 या 22 दिसंबर को रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोलर सोलेस्टिक, यानी कि इसे आप विंटर सोलेस्टिक भी कहते हैं। तो इस दिन सबसे छोटा दिन और रात सबसे लंबी रहती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी होने के कारण सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन रहता है और वहाँ से गर्मी शुरू होती है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विकसित भारत जी राम जी योजना भी लागू हो चुकी है और अब कहा यह जा रहा है कि 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों की काम की कानूनी गारंटी है। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में इस समय एक मुद्दा बहुत ही प्रखर है, और मुद्दा कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सेव अरावली। तो अरावली ये भारत का की जो जलवायु है उसका रक्षक भी है। आने वाली पीढ़ियों की जो सुरक्षा है जलवायु संबंधी, तो उसके लिए भी ये एक रक्षक का काम करता आया है। विगत 2 करोड़ साल पुराना यह पहाड़ है, लेकिन फिलहाल आर्थिक लाभ के लिए इसको तोड़ने की बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। कटाव से अधिक अंक होने के बाद भी नहीं हो सका था चयन, ये खबर निकल के आ रही है। 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 72,825 शिक्षक भर्ती ये आई थी 2011 में, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी ये भर्ती जीवित है और संभावना बन रही है कि जो याची हैं, जो पुरानी लिस्ट में थे और जो नई लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि जो दोनों लिस्टों में हैं, तो उनको जॉब भी मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, देखा जाए तो अभी पद भी खाली हैं, लगभग 6,000 से ज़्यादा पद अभी रिक्त हैं। और 16 दिसंबर तक जो लोग याची नहीं बन पाए थे तो उनको मौका दिया गया था। हालांकि तब संख्या कम थी। 25 जुलाई 2017 से पूर्व जो याचिका डाल चुके थे और वर्तमान में अवमानना याचिका में जिनका नाम है, तो उनको जो है राहत मिल सकती है, ये माना जा रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो शुरू में ये संख्या लगभग 1,000 के आसपास थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सप्ताह के अंदर लगभग 14,000 अभ्यर्थियों ने याचिकाओं में अपना नाम जुड़वाया है। कुछ अभ्यर्थियों के नाम अगर 2-3 बार भी मान लिए जाएं तो भी अभी लगभग 10,000 के आसपास ऐसे एस्पिरेंट हैं जो विगत 14 वर्षों से 72,825 शिक्षक भर्ती में अपना समय दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के आधार पर ये कहा है कि चलिए, आपने पूरा जीवन दे दिया अपना, तो हम भी देखते हैं कि आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगली सुनवाई दोस्तों ये होनी है 22 जनवरी को, और इस मामले में 22 जनवरी 2026 को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। इस केस से जुड़े जानकारों की माने तो यूपी में जुलाई 2011 में शिक्षा का अधिकार एक्ट लागू होने के बाद आई पहली भर्ती में बेरोजगार रह गए आवेदकों के लिए उम्मीद की किरण दिख रही है। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। हालांकि मैं भी मिला कई सारे एस्पिरेंट से, तो उनमें भी ज़बरदस्त होप है, बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको भी 2026 में रोज़गार मिल सकता है, जितने भी याची हैं। खैर दोस्तों, जो लोग याची हैं उन्हीं के लिए ये भर्ती है, और जो लोग याची नहीं हैं उनके मामले में तो अभी फ़िलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी विभिन्न विभागों में करेगा 2,158 पदों पर भर्ती। आवेदन आज यानी कि 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। OTR मस्ट है। अब कौन कौन से पद हैं, पहले ये पद जान लो, ताकि आपको भी लग रहा होगा कि हम आवेदन कर पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों, इसमें पशुधन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद हैं। विधायी विभाग में विधिक्षण अधिकारी का 1 पद। परिवार कल्याण महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का 221 पद। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में औषधि निरीक्षक के 26 पद। चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के। अब इसमें 1 पद है जिस पर जो है सबसे ज़्यादा आवेदन होंगे, और ये पद कौन सा दोस्तों? तो ये है आपका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाला, ठीक है ना। इसमें 221 पद हैं। जो एलिजिबिलिटी रहती है सामान्यतः स्नातक, प्लस ये माना जाता है कि अगर आपने सोशल वर्क में, सामाजिक विज्ञान में परास्नातक किया है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, मैं हर बात बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से लोग किस पद पर आवेदन कर पाएंगे। तो बाकी नोटिफिकेशन आज आ जाएगा, और आवेदन जब शुरू होगा तो उसके बारे में जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों, LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता और GDC एग्ज़ाम के लिए GS का पेड बैच चलाया जा रहा है, और इस बैच में आपको GS और करंट के सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं।
चैनल पर आपको पता ही है मॉर्निंग 6 AM सुबह 6 बजे आपकी LT ग्रेड की क्लास रहती है। अभी 1-2 दिनों से कोहरे की वजह से स्थगित है, लेकिन आपको क्लास दिन में मिल जाती है, ठीक है ना। तो उसकी भी आपको PDF मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पर्सनल हेल्प भी मिल जाती है। अगर आपको कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, तो आपको व्हाट्सएप का सहायता मिल जाती है। आप उस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। और आपको जुड़ना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है। अगर आप जनवरी का जो 17 जनवरी से परीक्षा शुरू होने जा रही है LT ग्रेड की, तो उसके लिए भी पर्याप्त समय है, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। लंबी दूरी का ट्रेन सफ़र थोड़ा महंगा हो गया है। अब क्या है कि ट्रेन में सफ़र करना, रेलवे ने यात्रियों के किराए में 10 से 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 26 दिसंबर से लागू हो रही हैं। तो पटना से दिल्ली का किराया लगभग 20 रुपये बढ़ा है, तो चीज़ें यहाँ पर महंगी तो हो रही हैं। और नए साल में 3 लाख पदों पर बहाली होगी। खबर बिहार से है। बिहार में नए साल में बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है। करीब 3 लाख से अधिक रिक्त पदों पर अगले 3 माह के अंदर नियुक्ति की प्रक्रिया जो है शुरू करने की बात कही जा रही है। राज्य सरकार के निर्देश पर विभिन्न विभागों ने करीब 1.75 लाख रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराई है। नए साल की शुरुआत में नियुक्ति करने वाली संस्थाओं और आयोग को इन पदों पर बहाली के लिए अनुशंसा भेजी जाएगी। तो बहुत सारी भर्तियां हैं, इसमें शिक्षक भर्ती भी शामिल है और अन्य पदों पर भी भर्तियां होंगी। 1.75 लाख रिक्त पदों की विभागों ने अब तक जानकारी भेजी है। बाकी जो 1.5 लाख हैं, इनकी जानकारी जल्दी उपलब्ध होगी। सर्वाधिक जो 38,000 पद होंगे ये गृह विभाग में होंगे। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिलेगा। हालांकि इस बार जो अदर स्टेट हैं उनको सीटें कम मिलेंगी, मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में। और दोस्तों आगे बढ़े तो कुछ और भी खबरें हैं। लाइक एज लेखपाल भर्ती परीक्षा में कॉमन कट ऑफ की मांग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जो परसेंटाइल है तो उसको बढ़ा दिया जाए, परसेंटाइल जो है 50 ही रखा जाए। मतलब इससे ये फ़ायदा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो मतलब PET की परीक्षा में हाई मेरिट लेकर पास होते हैं, तो उनका चयन एक से अधिक जगहों पर हो जाता है और बाद में सीटें जो हैं वो खाली चली जाती हैं और एक अनावश्यक मानसिक दबाव भी लेकर लोग झेलते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिनका भी परसेंटाइल 50 है, आप उनको जो है अलाउ कर दीजिए। और ये मुझे लगता है बिल्कुल सर्वथा उचित रहेगा, ये अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो तो भाई आप मुख्य परीक्षा करवा ही रहे हैं और जो पास होगा उसी को नौकरी देंगे। तो कुछ लोग शामिल हो जाएं तो बेहतर है, ठीक है ना। खैर यहाँ पर मांग की जा रही है, देखो मांगते हैं कि नहीं मानते हैं। बात यहाँ पर यह है कि लेखपाल का नया विज्ञापन आने वाला है, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप 15 गुना 20 गुना को छोड़िए, जिनका भी नंबर पेट में जिनकी भी परसेंटाइल 50 से एबव है आप उनको अलाउ कर दीजिए। और दोस्तों मैं भी मानता हूँ कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है। LT ग्रेड में कल जो पेपर हुआ था तो मैंने आप लोगों को पेपर सॉल्व करवा दिया था। आज मैं आपको पूर्ण यानी कि जो पेपर 1 के 30 प्रश्न हैं और पेपर 2 के 30 प्रश्न हैं, दोनों शिफ्टों के, उसमें मैथ वगैरह जो पूछा गया है तो डिटेल में पूरा पेपर मैं आपका हल करवा दे रहा हूँ। तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये वीडियो लगभग 11 बजे के आसपास आपको दोपहर में मिल जाएगा, ठीक है ना। उसमें मैथ वगैरह सब आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हल करना है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी जो पिछली बार 6 और 7 दिसंबर को परीक्षा हुई थी तो उसमें भी मैंने आपको सारा मैथ एक वीडियो में करवा के दिया था, चारों शिफ्टों का। और आज तो मैं कंप्लीट पूरा पेपर ही करवा दूंगा क्योंकि 2 ही पेपर हैं, ठीक है ना, उसी में मैथ भी रहेगा। तो ये 2 वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। आयोग से करेंगे भर्तियों के लिए श्रेणीवार कॉमन कट ऑफ निर्धारित करने की मांग। तो चलिए इसके बाद खबर ये है कि यूपी में शीतलहर, कोहरा जानलेवा, 8 की मौत। सुल्तानपुर 4.7 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। तो अभी भी ठंडी का जो कहर है वो तो चलता रहेगा। अभी तो दिसंबर है, शुरुआत हुई है। 9 चुनावी ट्रस्टों ने पार्टियों को दिए 3,811 करोड़। 82% भाजपा को मिला। चुनावी बांड योजना के समापन के बाद पार्टियों को मिला 200% ज़्यादा चंदा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। पेड ग्रुप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में आपको कई अन्य जानकारियाँ भी मिल जाएंगी। जैसे कि जो लोग अभी पेड बैच में नहीं हैं उनको मैं 2 प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा, दोनों के लिंक मैं आपको दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको कि जो पहला आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे और जो दूसरा वाला आपका प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी थ्योरी की क्लास मिल जाएगी। और इतना कर लेंगे ना तो भटकने की ज़रूरत नहीं है।
यहीं से आप बहुत आसानी से जो आपका जीएस है उसको आप 25 के एबव पहुंचा सकते हैं, ठीक है ना। खैर मैं जल्दी आप लोगों को प्रूफ भी देने वाला हूं कि अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं आपको इस ग्रुप से कितने प्रश्न मिले हैं, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और हाँ, आज का जो पेपर रहेगा उसको आप देखिएगा 11 बजे से या उसके पहले ही लाइव कर दिया जाएगा। थैंक यू।